हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास 1E 8 क्लास मैथ के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में। और हम ये सारे क्वेश्चन बहुत ही रापचिक स्टाइल में हल करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2/-5 गुणे -3/4 बराबर है -3/4 गुणा 2/-5 के। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर, इसे लिखते हैं 2/-5 गुणा -3/4 और हमारे पास बराबर है -3/4 गुणा 2/-5। तो आप देखिए इसका गुणा हम कराते हैं इसमें, 2×6 काय का माइनस बटे 5×4 = 20, ये है माइनस ये है प्लस, तो आंसर काय का आएगा माइनस का बराबर 3×2 = 6। माइनस प्लस का गुणा होगा, आंसर काय का आएगा माइनस का। इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे, आंसर काय का आएगा माइनस का। 5×4 = 20। सेम संख्या या सेम चिन्ह ऊपर नीचे होते हैं तो हम भाग में उसे काट सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6/20 बराबर 6/20। वैसे तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो या आप चाहो तो इसे आगे भी काट सकते हो। जैसे 2 से काटूं तो मैं 2×6, 2×5 = 10, 2×6, 2×5 = 10। तो आंसर हमारे पास आया 3/10 बराबर 3/10। जब भी आपके पास दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो आपको लिखना है कि ये सत्य है, सत्य है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड को हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर, यहाँ पर हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट को लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं -2/-3 गुणे 1/5 और इसके गुणे में क्या है कि -2/7। ठीक, अब बराबर हमारे पास क्या है, -2/-3 गुणे और बड़े कोष्टक के अंदर है 1/5 गुणा -2/7। सबसे पहले मैंने अब जैसा कि अभी आपको बताया कि ऊपर नीचे अगर सेम संख्या या सेम चिन्ह है उसे हम काट सकते हैं। इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका इस 2 का गुणा करते हैं, इसमें 2×2 बटे इस 3 का इस 5 में, 3×5 = 15। देखिए ये मैंने हल कर लिया, तो अब मैं इस कोष्टक को नहीं लगाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट ये गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। अब ये हमारे पास क्या है, -2/7 बराबर। आइए अब हम इसे हल करते हैं। इस माइनस से इस माइनस को हम काट सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 2/3 गुणे, इसे भी हम हल कर लेते हैं कि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2×2 काय का माइनस का बटे 5×7 = 35। आइए आगे हल करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2×2 = 4, वो भी काएगा माइनस का, क्योंकि ये है माइनस ये है प्लस। 15×7 = 105 बराबर। अब ठीक यही क्रिया इस तरफ करते हैं। 2×2 = 4 माइनस का 35 का पहाड़ा 3 में पढ़ लो, वैसे होते हैं 105। चाहे तो मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे 35 का गुणा मुझे कितने में करना है, 3 में। 3×5 = 15 की 5, हाथ से ले 1, 3×3 = 9, 1 10, कितना आया हमारा 105। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 105। देखिए दोनों पक्ष हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सत्य है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड को। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 और -5/7 का गुणनफल एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर, क्या है हमारे पास 3/4 और मतलब ये है गुणनफल, तो गुणनफल है मतलब गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। लिखते हैं 5/7, 3 का गुणा करते हैं 5 में, 3 का 5 में, तो 5×3 = 15 का आएगा माइनस का बटे 7×4 = 28। तो हमसे क्या पूछा था कि बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है, पर हमने यहाँ पर क्या देखा है कि हमारे पास आंसर आया है -15/28, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि असत्य है, असत्य
है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हमारे पास है, इसे भी हमें सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। यहाँ पर हम लिखते हैं कोष्टक के अंदर क्या है हमारा 7/-8। यहाँ पर है हमारे पास 7/-8। जैसा कि आपको पता है, जैसे अगर मेरे पास a/b है और माइनस में मेरा b है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -a/b। इस माइनस को हम ऊपर वाले को दे सकते हैं, तो ये वाला माइनस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस -5/6, 5/6 गुणा क्या है हमारे पास 3/4 बराबर है 7/8। इस माइनस को ऊपर लगा देंगे 3/4 और हमारे पास क्या है प्लस 5/6 गुणा 3/4। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब इसे हम हल करते हैं। इसका गुणा हम इसमें करा लेते हैं, या इसका चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। इसका चलो एलसीएम ही ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि 8, 6, इसे हम 2 से काटें तो 2 चौकू 8, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 कटेगा नहीं, फिर 2 से 2 कम 2, 3 एजिटेज 3 से काटेंगे, ये तो पहले से कटा जाए 3 कम 3। इसका गुणा करा लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियो 24। इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना आया 24। यहाँ पर हमारा कितना है -7, तो लिख लेते हैं। इस 8 का पहाड़ा है 24 में कै बार गया हमारा गया 3 बार, उस 3 का इसमें गुणा करा देंगे। या चाहे तो ये माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो बन के क्या बनेगा माइनस, तो ऐसे लिख लें। इधर लिख लेते हैं हम 5। इस 6 का पहाड़ा 24 में कै बार गया 4 बार, उस 4 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर 3/4। अब देखो 7 तिया 21 माइनस के, और ये भी 5 चौक 20 का आएगा माइनस का, बटे कितना हमारे पास 24, गुणे में हमारे पास कितना है 3/4। चलो पहले हम इस वाले भाग को पहले हल कर लेते हैं, उस उधर वाले को बाद में करेंगे। तो -21 और -20 -41/24, और गुणा हमारे पास क्या है 3/4। तो इस 41 का गुणा हम 3 में करा लेते हैं। देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 बटे 4 चौक 16 की 6, हाथ से ले 4 दूनी 8 हो 1 9। ये देखिए ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, तो चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। अब इधर हम बराबर के इस तरफ वाले को हल कर लेते हैं। इसे देखिए, इस 7 का गुणा कराते हैं 3 में, तो 7 तियो 21 का आएगा माइनस का, 8 चौक 32 प्लस क्या है हमारे पास प्लस है। अब ये देखिए हमारा कि 5 तियो 15, ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। 5 तियो 15 और 6 चौक 24। इतना आया आपको समझ में। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसे, इस 32 का और 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ 32 और 24 का एलसीएम। तो 2 से काटा 16, ऐसे 12, फिर 2 से 8, 6, 2 से 4, 3, 2 से 2, 3, 2 से 1 और ये 3, और फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाए। अब इसका गुणा करा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96। कितना हुआ हमारा 96। अब ये देखिए ये है हमारे पास -21, -21। अब इस 32 का पहाड़ा इस 96 में कै बार गया, ये जाता है 3 बार, 32 तिया 96। कितना 32 तिया 96। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, मतलब 3 का इसमें गुणा करा दें, फिर ये माइनस ये प्लस क्या हुआ माइनस। तो 24 का पहाड़ा 96 में कै बार गया, वो गया 4 बार, तो इसका 4 का गुणा करा लेते हैं इसमें। ठीक, अब 21 तिया 63 माइनस के 63 और माइनस 15 चौकू 60 बटे कितना है हमारे पास 96। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं नीचे क्या है हमारा 96, 3 और 0 3, 6 6 12 और माइनस 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 के 123/96। इधर भी आया हमारा माइनस का 123/96। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि सत्य है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को में भी हमें इसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर।
ये हमारे पास क्या है 2/7 और गुणा -11/8 और बराबर क्या है हमारे पास -11/8 गुणा 2/7। ठीक, इस 2 का गुणा कराते हैं -11 में, इस 2 का गुणा -11 में, तो 11 दूनी 22/7 अट्ठे 56 बराबर, इधर देखते हैं 11 दूनी 22 और 7 8 सत्ते 56, दोनों तरफ हमारा कैसा आया है बराबर आया है, तो इसे हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हम हल करते हैं, लिखते हैं आंसर -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे -8/9। तो इसे हम हल करते हैं। चाहे तो आप इसे थोड़ा काट भी सकते हैं, जैसे अगर मैं 3 से काटूँ, इसे 3 से काटूँ तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, इस 5 का गुणा इस 8 में करा लेते हैं, 5 अट्ठे 40, काय कराएगा माइनस का, बटे हमारे पास कितने हैं 17 बराबर। सेम क्रिया हम इधर भी करेंगे, सेम क्रिया हम इधर भी करेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40, याद रखिए ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो चिन्ह का रहेगा माइनस का, और इसका गुणा हम इसमें कराते हैं, 17 तियो 51। ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस मैंने 17 का गुणा इस 3 में नहीं कराया, तो मैं 17 इस 3 का इधर गुणा रहने देता हूँ, -40/17 तियो 51 बराबर 40/51। ये हमारा कैसा आया बराबर आया। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 को हम हल करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर आंसर क्या है हमारे पास -8/7 गुणे बड़े कोष्टक में हमारे पास क्या है, चाहे तो हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं इसे, जैसे इस 1 का गुणा इस 4 में कराते हैं तो -4 और 2 का गुणा 3 में, 2 तिया 6 बराबर। वैसे ही हम ठीक इधर भी करते हैं, इस -8 का गुणा कराते हैं 1 में, तो 8 एकम 8 और 7 दूनी 14 और गुणे में हमारे पास क्या है 4/3। अब देखिए इसका गुणा इसमें, इस माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो आंसर आएगा प्लस में, 8 चौक 32 बटे 7 छक्का 42 बराबर। ठीक इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस और 14 तियो 42। चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या चाहे तो आप काट भी सकते हैं, जैसे अगर मैं इसे 2 से काटूं तो ये आया हमारे पास 16 और ये आया 21, इसे काटें 2 से, ये आया 16 और ये आया 21, तो हम इसे क्या लिखेंगे 16/21 बराबर 16/21। ये रहा हमारा आंसर। नंबर 3 हमारे पास है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसे किताब पे ही कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की 2/11 गुणे -3/7, इधर हमारे पास है -3/7, तो कमी का आएगी, कमी हमारी इसकी है 2/11 की, तो मैं इधर 2/11 मैंने लिख दिया। दोनों पक्ष मुझे बराबर करने हैं, याद रखिए। तो वैसे ही मुझे सेम सिचुएशन इधर भी करनी है। इधर हमारे पास है कि -11/3 गुणे 2/3, ये हमारा कोष्टक के अंदर है, काय में कोष्टक के अंदर है। बाहर हमारे पास क्या है 3/-2। तो देखिए इधर हमारे पास क्या कमी है, इधर हमारे पास 3/2 है और 2/3, हमारे पास क्या नहीं है -11/3 नहीं है, तो मैंने इधर -11/3 लिख भी दिया है। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि -5/7 गुणा, ये हमारे पास डैश डैश था, ये किसी बच्चे की कॉपी है जिसने पहले ही भर दिया है, वैसे मैं आपको करके भी दिखा देता। तो सेम सिचुएशन जैसा इधर है वैसे ही आपको इधर भी कर देना है बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरल कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसे हमें केवल सरल करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर -3/-10/9 गुणा 18/-5 गुणा -1/-6।
इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई संख्या कट रही है हमारे पास। जैसे हमारे पास इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, और उसी तरह इस माइनस से इस माइनस को भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी संख्याएं गुणा में है। अब देखिए इधर मैं इसे अगर काटूं तो 3 कम 3 और 3 तिया 9। इस 3 से मैं इस 18 को भी काट सकता हूँ, 3 कम 3 और 3 छक्का 18। इस 6 से 6 कम 6 और 6 कम 6। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 10 और नीचे बचा 5। और याद रखिए ये हमारे पास बचा है माइनस का चिन्ह, तो लिखते हैं -10/5। 10 को इस 5 से, तो 5 दूने 10, तो आंसर हमारे पास क्या आया, -2। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, फोर्थ का सेकंड। इसे भी हम हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम आंसर -1/-9 गुणा 3/20 गुणे -4/5। इसे भी देखिए हम सबसे पहले कुछ काटते हैं, जैसे इस माइनस से इस माइनस को, इस माइनस से इस माइनस को हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्योंकि ये भाग में है और सारी संख्याएं हमारी गुणा में है, इसलिए मैंने ये काट दिया। इस 3 से 3 कम 3 3 तिया 9। इस 3 से मैं इस 6 को 3 दूनी 6, ठीक। इस 4 को मैं 4 कम 4 और 4 पंजे 20। देखता हूँ क्या मेरे पास और कुछ कटने के लिए रहेगा, नहीं कुछ नहीं रहेगा। ऊपर हमारे पास आया है 2 और नीचे हमारे पास ये 5 है और ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो 5 25 ये हमारा आया आंसर। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को अपने छोटे बहन भाई या अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।